क्या ये आपकी फार्मूला आप कैसे ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है हमें हमें कौन सी ये ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है। देन ये जो है ना एन होता है कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, डी होता है कि इन दो दरमियान क्या डिफरेंस है। देखो 3 और 3 के दरमियान डिफरेंस 0 है, तो अगर हम इस यहाँ पर ये जो 0 है इसको मल्टीप्लाई देंगे इससे, तो ये सारा हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास खाली 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3। अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मैथ पेपर है 2023 का एंड वाई सीरीज, ठीक है। पिछले पेपर में हमने बात की थी जो हमारी जेड सीरीज है मैथ की और 2023 की, ठीक है। तो हमने वहाँ पर ये भी देखा था आपका जो 2024 है इसमें क्या पेपर पैटर्न है, इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा वो भी देखना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मैथ पेपर है, ठीक है। स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट पार्ट दैट इज, मैंने आपको वहां पर भी बोला है कि आपका जो मैथ की टाइमिंग होती है वो 3 आवर्स होती है एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं, ठीक है। ये जो है ना सेक्शन ए है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए में हमेशा आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर रूट 2 इज, ये क्या है, रूट 2 इज एन इरेशनल, ठीक है। सो सी पार्ट इसका आंसर है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे आपको पहले क्या करना है, आपको पहले जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं, ठीक है। फिर उनका सम करना है। फॉर एग्जांपल कैसे, हमारे पास ये वाले टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। देन ऐसे x प्लस 2, देन x प्लस 5, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा ऐसे x इज इक्वल टू -2, इन दोनों में से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो -7 आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन द 11th टर्म ऑफ AP। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया कि हम ये टर्म कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या फार्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो A है, A क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी 3 है। एन क्या है, एन है आपको कौन सी टर्म निकालनी, 11th हमें निकालनी है। डी है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे याद रखो, हम यहाँ पर लिखेंगे 13, ठीक है ना। देखो ये सब इसको मल्टीप्लाइड है ना इनटू डी, हमारी जो ये ना डिफरेंस वो है 0, दैट मीन्स ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 13। है कहीं पे 13, 13 नहीं 3, ठीक है। 11th 13 नहीं, हमें जो ये ना ए होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपकी फार्मूला आप कैसे ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है हमें हमें कौन सी ये ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है। देन ये जो है ना एन एन होता है कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, डी होता है कि इन दो दरमियान क्या डिफरेंस है। देखो 3 और 3 के दरमियान डिफरेंस 0 है, तो अगर हम इस यहाँ पर ये जो 0 है इसको मल्टीप्लाई देंगे इससे, तो ये सारा हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास खाली 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3, आपका आंसर है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,3 एंड 2,0, ये आपकी डिस्टेंस फार्मूला से आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है। तो इसकी क्या फार्मूला है, रूट ऑफ ऐसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ऐसे आपको ये आंसर मिलेगा। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है √13। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, circumference ऑफ सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल टू 2 पाई r है कहीं पे, हाँ यहाँ पर है 2 पाई r। देन वी हैव द अनदर क्वेश्चन नंबर 6, kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus 4 plus 3y plus 3x plus y is equal to 1 has a unique solution if क्या k is equal to 6, k is equal to 0, k is not equal to 6, none of these। तो यहाँ पर आप देखो इसका यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, फॉर द सिस्टम टू हैव यूनिक सोल्यूशन तो हमें क्या होना चाहिए, लाइन्स मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इट शुड बी नीदर पैरेलल नॉर कोइंसाइड ईच अदर, रेशियोज ऑफ द रेस्पेक्टिव जो है ना कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हम करने की कोशिश करेंगे, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर ये जो है ना, अगर इनको यूनिक सोल्यूशन होगा देन ये कंडीशन ये फॉलो करनी चाहिए, कौन सा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या k/3, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स है ना इनको हम एक साथ करेंगे, k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, ठीक है, तो 3 2 k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इनफाइनाइट, ठीक है, ये एक सर्कल है, हम इसको कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, a card is drawn from a pack up to 52 cards with the probability of getting a king of a red color, ठीक है, ये बहुत इजी है, 1/26 है इसका आंसर। नाउ 9, क्वेश्चन नंबर 9, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -b/a। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11, the HCF of two consecutive even numbers is 2, the sum of first 5 multiplies of 3 is 45, क्या ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर हम इनका सम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये आएगा ऐसे 3 + 6 + 9 + 12 + 15 इज इक्वल टू 45, दैट मीन्स ये ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन है इसी के साथ और है, an इज इक्वल टू a + n माइनस है ना, मैंने आपको nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, a + n - 1 × d, तो यहाँ पर प्लस है तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इट इज ट्रू, ठीक है। नाउ all circles of radii, all circles of different radii are congruent or similar, ये similar है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the tangents of any point of a circle is dash to the, देखो थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर ये यहाँ पर सर्कल है और हम क्या करेंगे, हम ये इसकी रेडियस है, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट डालेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। डिफाइन सेक्शन फार्मूला, ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होती है, सेक्शन फार्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, दैट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स into two parts such that the ratio of their length is m ratio n, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट्स
it help us in the it help us to determine the coordinates of the point, ठीक है. So another part of this question is defined abscissa of a point. Abscissa क्या होता है? Distance of a point from the y-axis scaled with the x-axis is called the abscissa, ठीक है. Now we have the question number 17, that is state Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. या आप ऐसे भी लिख सकते हो, square of the length of hypotenuse is equal to the sum of squares of the lengths of other two sides of right angle triangle, ठीक है. Now we have the question number 18, define angle of depression. Angle of depression क्या होता है? The angle formed between the horizontal line and the line of sight when we look down at any object, ठीक है. For example, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? तो इसका आंसर 0, बड़ा वाला 0, ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन इज हियर, राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. तो दिस विल conclude our section A. Now this is the section B. और ये जो है ना क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हैं सीरीज जो है ना हमने डिस्कस की थी उसमें आए, ठीक है. फिर भी आप इनको देखना और इनको सॉल्व करने की कोशिश करना. ये वाले सब हमने वहां पर देखे उस वाली सीरीज में. ये वाले सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी